जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, सभी मित्रों को, विद्वान साथियों, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रस एवं उनके स्थायी भाव। हालांकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रस एवं उनके स्थायी भाव पूछ लेता है। हालांकि रस का संपूर्ण परिचय वीडियो पढ़ चुका है, दोबारा किसी पुस्तक या किसी की वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बार जरूर देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखिएगा विद्यार्थीगण। दोबारा कभी याद रखना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ याद रखना, उदाहरण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रस के स्थायी भाव पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रस का संपूर्ण परिचय। उसके साथ साथ हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु, चाहे संधि हो, समास हो, जो भी टॉपिक हो, हर चीज़ प्लेलिस्ट में पढ़ी, जाके देखिएगा। कंसेप्ट वाइज सीखने को आपको मिलेगी, जो आज तक कहीं नहीं आपको मिलेगा, जो सच है। आइए जरा आज हम देखेंगे रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव। मैंने सोचा क्यों ना इस रस एवं उनके स्थायी भाव को एक जगह हम दे दें विद्यार्थी का, जबकि आप नाना प्रकार के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते भी हो। आइए जरा देखते हैं। रस जो होता है, ये है रस, ये है उनके स्थायी भाव। विद्यार्थीगण, स्थायी भाव से ही रस की पहचान की जाती है। मैंने बताया पहली वाली वीडियो में, सब कुछ जाके देखिएगा, यहाँ जिक्र नहीं करेंगे स्थायी भाव क्या होता है। रस तो श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है, जिसके कवि कौन माने जाते हैं? कवि बिहारी। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? आएगा तो श्रृंगार रस। जी हाँ, और श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा जाता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। सारा तथ्य उदाहरण सहित मैंने बताया है। श्रृंगार रस का वीडियो देखिएगा, श्रृंगार रस का वीडियो देखिएगा, उसमें संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के दोनों के एग्जाम्पल मिलेंगे, लगभग 10 से 12 एग्जाम्पल। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास का मतलब होता है ठहाका लगा के हंसना। किसी की वेशभूषा, हास परिहास को देखकर, कोई भी चीज देखकर जो ठहाका लगाकर हम हंसते हैं, हंसते हंसते हमारे पेट दुखने लगते हैं, हंसी रोक नहीं पाते हैं, उसी को हास कहा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। विद्यार्थीगण याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए महादेवी वर्मा किस रस की कवित्री मानी जाती है, तो आपको जवाब देना है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। याद रखना, हम कहते हैं शोक क्या होता है। हम याद रखना, हम हमारे घर परिवार में कोई हमेशा और हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, उससे उत्पन्न दुख का कारण। हम हमारे कोई मित्र या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी घटना में अपाहिज हो जाने का कारण, उससे उत्पन्न दुख का कारण, जहाँ क्षति की पूर्ति ना हो, करुण रस शोक होता है। विद्यार्थीगण, हम कहते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में कोई इस तरह से जुड़ा हो, इस तरीके से जुड़ा हो, जो हमेशा और हमेशा के लिए बिछड़ जाए पर दोबारा ना मिले, उससे उत्पन्न दुख का कारण शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। विद्यार्थीगण याद रखना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप जानते हो। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, आप जानते हो। भय होता है भयानक रस का। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्य। ऐसे शांत रस का होता है निर्वेद या सम। पूछा जाता है सम जो है विद्यार्थीगण किस रस का स्थायी भाव है, तो सम शांत रस का स्थायी भाव है। भरत मुनि ने शांत रस को, नवे रस को रस का दर्जा नहीं दिया था। रस के किस शास्त्र में? नाट्य शास्त्र में। बाकी आठों को याद रखना, नाट्य शास्त्र में दर्जा दिया था। बाकी चीजें आप प्लेलिस्ट में पढ़ी, जाके देखिएगा। रस का संपूर्ण परिचय जरूर देखिएगा। आपसे पूछा जाए केशव दास मुख्यतः किस रस के कवि मान जाते हैं, तो शांत रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है रति। यानी आपसे पूछा जाए सूरदास मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं, तो आपको जवाब देना है वात्सल्य रस। और भक्ति रस में याद रखना, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषय का रति या अनुराग। यहाँ भी रति, जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, यानी सगुण और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के तमाम इसमें कवि आते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो याद रखना, ज्यादातर ये कभी भी पूछ लिए जाते हैं। चार जो मैंने लिखा है बहुत फेमस, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो विद्यार्थीगण याद रखना, अब एक बिंदु बता रहे हैं। आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती? 8। अब भरत मुनि के अनुसार यहीं तक होती है, जरा कायदे से सुन लो, फिर नहीं तो नहीं जान पाओगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या यहीं तक होती है 8।
ये भरत मुनि के अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार है। मैंने पहली वीडियो में सब कुछ बताया। ये क्या है? भरत मुनि के अनुसार है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है ये 1 से 8 तक। लेकिन भरत मुनि ने 9वें रस शांत रस को रस का दर्जा नहीं दिया था। हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक विद्वान साथी थे जिनका नाम था अभिनव गुप्त। उन्होंने इस 8 में, भरत मुनि के 8 में एक जोड़ा शांत रस, तो अभिनव गुप्त के अनुसार ये ऐड हो जाता है। ये 8 में ये एक शांत रस, तो अभिनव गुप्त के अनुसार पूछे तो मैंने बताया है अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो कितना बताना है? 9 बताना है। लेकिन याद रखना आ जाए आचार्यों द्वारा कौन कौन से 2 रस जोड़े गए थे बाद में, तो वात्सल्य और भक्ति रस। इन 2 रसों को ऐड करने के बाद रसों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 11 हो जाती है। और इनके दोनों के स्थायी भाव यदि स्थायी भाव में जोड़ते हैं तो 11 हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह हुआ, आपसे पूछा जाए आचार्यों द्वारा रसों की कुल संख्या या स्थायी भाव की कुल संख्या, तो आपको बचाना है क्या विद्यार्थीगण? 11। लेकिन आपसे पूछा जाए स्थायी भाव की कुल संख्या या रसों की कुल संख्या से पूछी जाए तो वहां जवाब देना है 9। रसों की कुल संख्या तो 9, स्थायी भाव की कुल संख्या 9। लेकिन जब पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो जवाब देना 8। जब पूछा जाए अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या तो बताना है 9। जब पूछा जाए आचार्यों द्वारा तो बताना है 11। बात समझ में आई क्या? ये सारी बिंदु हम पहली वाली वीडियो में रस का संपूर्ण परिचय में बताया मैंने, एक बार इसके साथ लीजिए। तो चलिए विद्यार्थीगण, मेरी कक्षा यहीं तक होगी। अब आने वाला जो बिंदु होगा छंद होगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना ही आज तक मित्रों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक की मेरी कक्षा इतनी ही विद्यार्थीगण। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।